हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में। हम उन मेथड्स को जानने जा रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अगर ट्रूथ टेबल है आपके पास तो उससे एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाए। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि बूलियन एक्सप्रेशंस दो तरह के होते हैं, एसओपी टाइप के और पीओएस टाइप के। तो जब आप एक ट्रूथ टेबल और हाँ आप पिछले वीडियोस में ये भी जान चुके हैं दैट ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन और सर्किट में पहले क्या आता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट अपीयर्स इज ट्रूथ टेबल। सबसे पहला जो थॉट है वो ट्रूथ टेबल के रूप में बाहर आता है। एक जो क्लाइंट है जिसको कोई सर्किट बनवाना है वो किसी सर्किट डेवलपर या किसी चिप डिज़ाइनर के पास जाता है और अपना जो थॉट है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, वो एक ट्रूथ टेबल के फॉर्म में उसे देता है कि सर मुझे 3 इनपुट और 1 आउटपुट वाला एक ऐसा सर्किट चाहिए कि मैं 0 0 0 दूँ तो ये आए, 0 0 1 दूँ तो ये आए, 1 0 0 दूँ तो वो आए, राइट। सो इस तरीके से वो एक ट्रूथ टेबल बना करके अपनी रिक्वायरमेंट समझाता है। देन चिप डिज़ाइनर के पास पड़ा होता है एक बूलियन अलजेब्रा का एक्सपर्ट जो आपके बताए हुए ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाता है और उस एक्सप्रेशन के बाहर बाद में जाकर के सर्किट बनता है। ओके, तो ये है तरीका एक सर्किट के बनने का राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, राइट फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन बिल्डअप करने की। अगर आपके पास ट्रूथ टेबल है तो एक्सप्रेशन कैसे निकाली जाए। ओके, आप जानते हैं कि दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, तो जाहिर है ट्रूथ टेबल से दो तरह के एक्सप्रेशन निकलेंगे। लेट मी शो यू कि ये कैसे किया जाता है। सीधे एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूं जिसमें 3 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। तो पहले मैं सारे कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं इनपुट के। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं। अब एक रैंडम कुछ भी आउटपुट हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। राइट, तो ये मैंने एक आउटपुट लिख लिया इसका। 0 0 0 इनपुट पे 0 आउटपुट आएगा, 0 0 1 इनपुट पे 1 आउटपुट आएगा, 0 1 0 इनपुट पे 1 आउटपुट आएगा, 0 1 1 पे 0 आउटपुट आएगा, 1 0 0 पे 0 आउटपुट आएगा, 1 0 1 पे 1 आउटपुट आएगा, 1 1 0 पे 0 आएगा और 1 1 1 पे 1 आउटपुट आएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, सो अब इस पे एक्सप्रेशन बिल्डअप करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एसओपी और पीओएस जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं तो दोनों के दोनों इस ट्रूथ टेबल से निकलेंगे। एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो बनता है सारे 1 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस को लेकर के, और पीओएस एक्सप्रेशन बनता है सारे 0 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस को लेकर के। ऑलराइट, तो 1 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं? इस 1 सारे 1 वाले अगर मैं पहले फिगर आउट करूं तो इसके इनपुट कॉम्बिनेशन है ये और ये चारों 1 इनपुट वाले 1 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन 1 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बिल्डअप होगा वो हमारा एसओपी एक्सप्रेशन होगा, और 0 आउटपुट देने वाले जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनसे जो एक्सप्रेशन बिल्डअप होगा वो पीओएस होगा। तो आइए देखते हैं एसओपी और पीओएस बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं एसओपी बना लेता हूं इसका। सी, फॉर दिस 1 आउटपुट which is the first 1 output of this truth table, for this 1 output the input combination is 0 0 1. now इस 0 0 1 इस इनपुट कॉम्बिनेशन को आप ए बी और सी के टर्म्स पे देखिए तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है। तो इन अ वे हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ए लाइन पे 0 दें, बी लाइन पे 0 दें और सी लाइन पे 1 दें तो हमें 1 आउटपुट मिलना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। तो हम इसे एंडेड ऑपरेशन के तौर पे दिखाते हैं। सो इट्स लाइक ए 0 होना चाहिए और बी 0 होना चाहिए और सी 1 होना चाहिए। ऐसे में क्या बिल्डअप होगा? एबीसी का एक प्रोडक्ट as per this input combination. So this should be A inverse, B inverse, C. Why is that? Because
A0 है, B0 है और C1 है, तो जो वेरिएबल्स 0 होते हैं उनको इनवर्स कहा जाता है और जो 1 होते हैं उन्हें नॉर्मली लिखते हैं। सो इट शुड बी A इनवर्स B इनवर्स C, राइट। अगले कॉम्बिनेशन पे आइए, which is 0 1 0, so this should be A inverse B C inverse। आप अगर ध्यान दे रहे हो तो मैंने इस टर्म और इस टर्म के बीच में गैप रखा है। ऐसे ही चलो चौथे पे कर तीसरे पे कर लेते हैं। 1 0 1, this should be A B inverse C। ऑलराइट, और चौथा 1 आ रहा है 1 1 1 से, सो ए बी सी तीनों ही 1 हैं, तो ये ए बी सी कहे जाएंगे क्योंकि तीनों के तीनों 1 हैं। सो ए बी एंड सी, तो चारों के चारों जो इनपुट कॉम्बिनेशन जिन्होंने 1 प्रोड्यूस किया था उनके प्रोडक्ट टर्म्स मैंने लिख लिए हैं। अब इन सब का हमें सम कर देना है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। सो प्लस प्लस एंड प्लस, दिस इज हाउ यू गेट योर एसओपी एक्सप्रेशन। ऑलराइट, ये है एसओपी बिल्डअप करने का तरीका। अब इसके बाद हम एक और अगली वीडियो में पीओएस डेवलप करने का तरीका देखेंगे, लेकिन एसओपी को डेवलप करने के इस तरीके को थोड़ा और मैं डिटेल कर देता हूं। मैं एसओपी पीओएस दोनों को एक वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हम अगली वीडियो में इसी ट्रूथ टेबल से पीओएस बनाने के बारे में बात कर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि एसओपी इस ट्रूथ टेबल से जो निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ। सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जरा याद करिए पहली वाली बात जब मैंने आपको कहा था कि सर्किट बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। तो अगर आप एक क्लाइंट हैं, आप एक लाइक यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू हैव अ सर्किट ऑफ योर ओन, राइट। आपका खुद का एक सर्किट होना चाहिए। आप ऐसे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप गए किसी सर्किट डिजाइनर या किसी कंपनी के पास जो सर्किट बनाती है, उस कंपनी को आपने अपनी रिक्वायरमेंट इस तरीके से दी है कि हमको जी एक ऐसा सर्किट बना के दो जिसमें 3 इनपुट्स रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, और हम उस पर 0 0 0 जब इनपुट देंगे तो 0 आएगा, 0 0 1 देंगे तो 1 आएगा, 0 1 0 देंगे तो 1 आएगा, 0 1 1 देंगे तो 0 आएगा, 1 0 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 0 1 देंगे तो 1 आएगा, 1 1 0 देंगे तो 0 आएगा, और 1 1 1 देंगे तो 1 आएगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने ये बात उसे बताई। आप ये बात एक स्पीच की तरह भी बोल सकते थे और अगला इसको जल्दी जल्दी नोट कर सकता था एक नोटबुक के अंदर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बट जरा सोचो ये चीज़ें प्रेजेंट कैसे की जाएंगी। क्या इन्हें ऐसे ही एक पैराग्राफ की तरह प्रेजेंट कर दिया जाना चाहिए या एक स्पीच की तरह प्रेजेंट कर दिया जाना चाहिए? नो, देयर इज अ मेथड टू शो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्लाइंट, दैट इज ट्रूथ टेबल। इस तरीके की टेबल बना ली जाती है जिसमें यूजर की सारी रिक्वायरमेंट नोट कर ली जाती है कि 3 इनपुट वाला एक सर्किट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए, और चूंकि 3 इनपुट हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बाइनरी का दिया जाएगा, तो क्या क्या आउटपुट आएगा, ये यूजर ने या क्लाइंट ने बता दिया है। अब ये चीज़ पास की जाती है अगले लेवल पे जहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और इस ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन बिल्डअप करते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डअप करते समय दोनों बातें ध्यान में रखी जाती हैं क्योंकि ट्रूथ टेबल से एसओपी भी बनती है, एसओपी के बजाय पीओएस भी बनता है। ट्रूथ टेबल से एसओपी बनती है सारे 1 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस के जरिए, एंड ट्रूथ टेबल से पीओएस बनता है सारे 0 आउटपुट वाले इनपुट कॉम्बिनेशंस के सहारे। ऑलराइट, तो यहाँ पे चूंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बात एसओपी की कर रहे हैं तो मैंने केवल 1 वाले मार्क किए हैं, 1 आउटपुट वाले सारे इनपुट्स को मैंने मार्क किया है और इनको एबीसी के टर्म्स में प्रोडक्ट के रूप में लिखा है मैंने। सो इट्स ए इनवर्स बी इनवर्स सी हियर, ए इनवर्स बी सी इनवर्स here, A B inverse C here and A B C there, alright। अब ये जो 4 हमने वहाँ प्रोडक्ट टर्म्स के रूप में लिख लिए हैं, इन सबको हमने एक साथ सम कर दिया है तो फाइंड आवर एसओपी। ऑलराइट, तो ये है एसओपी बिल्डअप करने का तरीका। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इस वीडियो में पीओएस को कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इफ इट ऑकर्स। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसी ट्रूथ टेबल के साथ या किसी और ट्रूथ टेबल के साथ पीओएस बिल्डअप करने के तरीके के बारे में। ओके, थैंक यू।